मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन देखेंगे यहाँ पे जो अपना चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले आपको जो भी सभी टीचर्स लोग हैं उनको हैप्पी टीचर्स डे, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू टीच स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर ऑफ बीइंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स and they become the an higher level. So all the teachers, happy teachers day. Now हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.1। उसका पहला क्वेश्चन अपना चल रहा था, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन जो था अपने पास में क्या था कि which of the following sequence is AP if it is AP find common difference। ये क्वेश्चन अपना क्या चल रहा था। तो इसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। तो अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है अपने पास, 7वां क्वेश्चन देखेंगे इसमें अपन। 7वां क्वेश्चन अपने पास में है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, इस तरीके से। ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 8वां भी देख लेते हैं। 127, 132, 137, ठीक है। तो ये एपी है कि नहीं देखना है अपने को। तो एपी है कि नहीं देखना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को यहाँ पे सबसे पहले T1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, T1, ठीक है। तो ये यार T1 क्या है अपने पास, ये T1 है 3 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है अपने पास में 3 प्लस √2। थर्ड टर्म अपने पास में है यहाँ पे 3 प्लस 2 √2। और फोर्थ टर्म दी है अपने पास में 3 प्लस 3 √2, इस तरीके से दिए हुए है, ठीक है। अब सबसे पहले T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस T1 यानी क्या है, T2 माइनस T1 का जो फार्मूला है अपने पास, T2 माइनस T1 का जो फार्मूला है, T2 माइनस T1 यानी क्या होता है, ये होता है D, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो T2 माइनस T1 मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में 3 प्लस √2 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। फिर T3 माइनस T2 माइनस T2 यानी भी क्या होता है, T3 माइनस T2 यानी भी क्या होगा, ये भी D होगा। D की डेफिनेशन क्या है, D की डेफिनेशन अपने पास में ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड D, ठीक है। एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant then it is AP। वो AP की डेफिनेशन है, ठीक है अपने पास। तो ये आपको याद रखना है। तो T3 जो दिया है वो कितना दिया है, 3 प्लस 2 √2 माइनस T2 कितना दिया है, ये T2 को माइनस लगाएंगे, इसको भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 2 माइनस √2 क्या होगा, 2 √2 माइनस √2, ये बन जाएगा अपने पास में √2। 2 √2 में से √2 गए तो क्या बचेगा, √2, ठीक है। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे अपने पास, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। मतलब इसका अर्थ ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म यानी क्या होता है, जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका अर्थ क्या होता है कि एक के बाद एक आने वाले टर्म, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव टर्म, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, विच इज क्या दिख रहा है, √2। देयरफॉर इट इज एन एपी। ये जो दिख रही है सीक्वेंस, ये क्या है अपने पास में, एपी रहेंगी। एंड कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू √2, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखना है, हियर लिखना सॉल्यूशन में सबसे पहले। तो हियर क्या लिखेंगे, T1 कितना दिया है 127, T2 दिया है 132, T3 कितना दिया है 137, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है तुम्हारे को नाउ
T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 132 माइनस 127 इज इक्वल टू 5, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। एंड T3 माइनस T2, T3 कितना दिया है 137 माइनस 132, ये भी 5 हो रहा है, कितना हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये सेम आएंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। सेम कंडीशन लिखना है यहाँ पे अपने को, क्या लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, विच इज कितना यहाँ पे क्या रहेगा, विच इज क्या रहेगा यहाँ पे, विच इज के बाद क्या रहेगा 5 रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, इट इज़ एन AP, और कॉमन डिफरेंस कितना निकलेगा इसका, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 5। तो इस तरीके से अपने को क्या करने का, AP किस तरीके से निकालना है, तो T2 माइनस T1 निकालना है, फिर T3 माइनस T2, ये दोनों ही D होता है। D की जो डेफिनेशन है, मतलब D की जो डेफिनेशन है वो क्या है अपने पास में, D का अर्थ क्या होता है, D मीन्स डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term, इट इज कॉल्ड D। और AP यानी क्या होता है, जब ये दो डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या आता है, कांस्टेंट यानी सेम आता है, उसको क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखने वाले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने पास में, राइट एंड AP निकालना है अपने को यहाँ पे, राइट एंड AP, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ए दिया है, फर्स्ट टर्म ये होता है हमेशा, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्या दिया है, D दिया है, ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो फर्स्ट अपने पास में क्वेश्चन दिया है, और इसमें A जो दिया है वो 10 दिया है, और D कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे, A 10 और D कितना है, 5। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP निकालना है तो सबसे पहले T1 T2 T3 T4 निकालना पड़ेगा। तो T1 सॉल्यूशन सीधा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, T1 यानी क्या होता है, A होता है, A मतलब कितना है 10। फिर T2 का फार्मूला लगाना, T2 का फार्मूला कितना है अपने पास में, T1 प्लस D। तो T1 कितना दिया है अपने पास में 10, और D कितना दिया है 5, यानी कितने हो जाएंगे 15। तो T2 कितना निकलेगा 15, ये T1 जो निकला वो कितना 10 निकला। फिर T3 निकालना, T3 का फार्मूला कितना है, T2 प्लस D। T2 कितना निकला है 15, और D कितना है 5, और ये हो जाएंगे तुम्हारे 20, T3 20 हो जाएगा। फिर T4 निकालना, T4 का फार्मूला रहेगा T3 प्लस D। T3 कितना निकला है 20, और D कितना है 5, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 25। T4 कितना निकलेगा 25। तो इस तरीके से निकालना है। देयरफॉर AP क्या बनेगा, देयरफॉर एन AP जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश। इस तरीके से तुम्हारा क्या निकालना है, AP फाइंड करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे A दिया है -3 और D दिया है 0। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया अपने पास में, A इक्वल टू -3 D इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो T1 का फार्मूला A है, तो T1 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा -3, ठीक है। फिर T2 का फार्मूला क्या है, T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, T1 प्लस D। तो T1 कितना दिया है -3, और D कितना दिया है 0, तो ये बन जाएगा -3, T2 -3। फिर T3 का फार्मूला क्या है अपने पास में यहाँ पे, T2 प्लस D। तो T2 कितना है -3, और D कितना है 0, तो ये हो जाएगा -3। T3 भी कितना बन जाएगा -3, ठीक है। तो सभी -3 आ रहे हैं, देयरफॉर क्या लिख देना, देयरफॉर एन AP लिखना, देयरफॉर एन AP इज क्या आएगा -3 डैट डैट डैश। तो इस तरीके से क्या करना है, ये क्वेश्चंस अपने को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और enjoy the study and like the video and share to your friends, and subscribe the channel if you are not subscribed, and if you are any doubt, please ask me. Thank you for watching.